गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी पुस्तक में पाठ 12 सुंदर सपना जो कविता है उसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। बुक एक्सरसाइज पुस्तक का अभ्यास कर रहे। एवरीबडी यू शुड नो टू प्रिवेंट कोरोना वी शुड वॉश और सैनिटाइज अवर हैंड्स, वी शुड वेयर मास्क एंड वी हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। एवरीबडी प्लीज टेक आउट योर हिंदी बुक। ठीक है, आपने ये शब्दार्थ ऑलरेडी कर रखे हैं, मैंने होमवर्क में दिए थे। हमने इन शब्दों को, नए शब्दों को भी कर रखा है, इन प्रश्न उत्तर को भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 88। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। सुनकर उसकी ऐसी बातें पहले मैं घबराया, फिर परियों की रानी से मैं इतना ही कह पाया। तो आपने देखा हमने कैसे कविता की पंक्तियों को पूरा किया। तो आप भी इन शब्दों के द्वारा इन कविता की पंक्तियों को, लाइंस को पूरा कीजिए। पेज नंबर 89 पे इन दिए गए प्रश्न उत्तरों को हम पहले से ही अपनी नोटबुक में कर चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं, आइए विचार कीजिए। बालक ने परी रानी से जो कुछ मांगा केवल अपने लिए। यदि परी रानी आपको मिल जाती तो आप उससे अपने परिवार के लिए क्या मांगते? अब आपने देखा था और सुना था कि उस छोटे से बच्चे ने सिर्फ अपने लिए कपड़े मांगे थे और क्या किया था, अपने लिए ही कढ़ाई मांगी थी। अगर आपको भी ऐसा सपना आता और अगर आपको मांगना पड़ता तो आप क्या मांगते अपने परिवार के लिए? मुझे लगता है कि हमें क्या जरूरत होती है, सुंदर कपड़ों की, खाने की और फल और मिठाइयों की। ठीक है, तो हमें ये भी जरूरी समझना चाहिए, केवल अपने लिए मत मांगिए, दूसरों के लिए भी मांगिए और दूसरों के साथ अपनी चीजों को शेयर भी कीजिए। हाँ जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है, बालक ने सपने में परी रानी को देखा तो वो खुश हो गया था। क्या होता यदि वह सपने में किसी शेर को देख लेता? तो मुझे लगता है कि वो बच्चा शायद डर जाता। आपको क्या लगता है? मैं आपसे ऑनलाइन क्लास में जरूर पूछूंगी। आइए अब इसको पूरा करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं जो एक वचन है। एक वचन का मतलब होता है जिसमें केवल एक प्राणी या व्यक्ति होता है, उसे हमें बहुवचन में मतलब कि दो में या दो से अधिक में बदलना होता है। पहला शब्द है कहानी। कहानी से कहानियां। कहानी एक वचन है, कहानियां बहुवचन है। कहानी, कहानियां। इसमें देखो बड़ी ई की मात्रा आई है। जब हम बहुवचन लिखते हैं तब हम बड़ी ई को छोटी ई में बदल देते हैं और या के साथ आ की मात्रा के साथ चंद्र बिंदु लगती है। कहानी, कहानियां। मिठाई, मिठाइयां। मिठाई, मिठाइयां। अब देखिए बड़ी ई है, यहाँ पर छोटी ई। परी, परियां। परी, परियां। बहन, बहने। बहन, बहने। अब देखिए यहाँ पे अनुस्वार लगाया गया है। सपना, सपने। सपना, सपने। यहाँ पे अनुस्वार की जरूरत नहीं है। आंख, आंखें। आंख, आंखें। यहाँ पर अनुस्वार जरूरत है, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया है। पेज नंबर 90 पे हमें रिक्त स्थान भरना है थी और थी से। जब एक वचन होता है तब हम थी लगाते हैं और जब ज्यादा होते हैं या कोई हमसे बड़ा होता है तब हम क्या लगाते हैं? थी लगाते हैं। नानी कहानी सुना रही थी। देखिए नानी एक वचन है, पर क्योंकि वो बड़ी हैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम थी लगाएंगे। परी मुझसे बात कर रही थी। परियां नाच रही थी। अब ये ज्यादा है इसलिए थी आया, बहुवचन है। यहाँ पर एक वचन था इसलिए हमने थी लगाया था। मैंने सपने में एक परी देखी थी, तो एक है इसलिए थी। वे रंग बिरंगे कपड़े पहनी थी। अब वे आया है, इसका मतलब बहुत सारी हैं इसलिए थी। नेक्स्ट है, बाईं ओर दिए गए संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों पर सही का निशान लगाइए। अब परियां कैसी हैं? एक तो तीन है, अच्छी है, बड़ा नहीं है। बड़ा परियां ये नहीं जाता इसलिए इस पे निशान नहीं जाएगा। सपना कैसा है? सुंदर सपना। बुरा सपना भी हो सकता है। 5 सपना नहीं हो सकता, 5 सपने हो सकता है।
नेक्स्ट है कपड़े, रंग बिरंगा कपड़े नहीं, रंग बिरंगे होता तो हम लगा सकते थे। रंग बिरंगे हरे भरे भी नहीं होते, हरे भरे क्या होते हैं, बाग होते हैं। नेक्स्ट है कहानी, कहानी मजेदार हो सकती है, लंबी भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है, तो इसलिए मैंने तीनों पे लगाया है। तो ये जो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। यहाँ पे जितने भी दे रखे हैं ये सब विशेषण है, विशेषण जो स्पेशल बताया जा रहा है संज्ञा के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है का, की अथवा के को लिखकर खाली स्थान भरिए। पहला है परिदेश की रानी, परिदेश की रानी, परिदेश के सपने, के आया, परियों की कहानी, सोने के गहने, चांदी की पायल, बालक का सपना। आपको समझ आया? आप भी अब बोलकर देखिए, आपको भी करना आएगा। प्यारे बच्चों, आप भी सपने देखते होंगे तो अपना देखा हुआ कोई सपना अपने दोस्तों को सुनाइए। नहीं तो मैं आपसे ऑनलाइन में सुनूंगी, जब मेरी ऑनलाइन क्लास होगी तब मैं आपसे पूछूंगी, तब आप हमें बताइएगा कि आपने सपने में क्या देखा। पेज नंबर 91 पर दिए गए चित्र को देखकर 4 पंक्तियां लिखिए। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, तो इसमें हमें अपनी तरफ से वाक्य बनाने हैं। सपने में बच्चा परियों के देश में है, परी रानी बच्चे से बातें कर रही है, परियों ने सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, परी रानी बच्चे से उसकी इच्छा पूछ रही है कि उसे क्या चाहिए। ठीक है, अब आपको ये दिखाई दे रहा है चित्र, आपको इस चित्र को सुंदर सुंदर रंगों से भरना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप इन सभी एक्सरसाइज को अपनी हिंदी की बुक में सुंदर सुंदर लिखेंगे और इसको रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे। ओके, बाय डियर स्टूडेंट्स, बाय।